नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह की चर्चा हम देख रहे हैं। कल हमने भूमिका थोड़ी से उसकी भूमिका देखी और उसके पश्चात हमने प्रथम गाथा का भाव समझने की कोशिश की। भूमिका में हमने ये देखा कि ये जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव है, ये गोमेटसार के कर्ता नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती से अलग है। एक बात ये हुई। दूसरी बात, इसके टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, ये इसके टीकाकार है। कल प्रश्न आया था कि ये कौन सी शती में हुए थे ब्रह्मदत्त सूरी जी, तो ये 16वीं शती में माने गए हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि 16वीं शती है, तो बिल्कुल 16वीं शती है, ऐसा कोई क्लियर प्रमाण नहीं है, लेकिन तर्क के अनुसार, मतलब उनके समकालीन जो विद्वान थे उनके काल के अनुसार इनका काल निकाला जा रहा है, तो 16वीं शती ऐसा बताया गया है। ये एक बात हो गई। फिर हमने गाथा के बारे में थोड़ी सी चर्चा चालू की कि जीवम अजीवम दौवम, तो जीव और अजीव नामक द्रव्य, एक जीवम यह पहला शब्द लेकर आचार्य देव ये निर्देश करना चाहते हैं कि इस जीव को सुखी करना है, इसलिए हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जो शब्द लिखा है वो जीवम, और दूसरा अजीवम, अर्थात जिनसे इसको भेद ज्ञान करना है, ऐसे जो अन्य पदार्थ है उनको अजीव के खाते में डाला, तो जीव अजीव। ओके। दौवम, दौवम हमने देखा कि यहाँ पर वस्तु का निरूपण 4 विवक्षाओं से किया जाता है, और उसमें से एक विवक्षा है द्रव्य अपेक्षा, दूसरी विवक्षा है क्षेत्र अपेक्षा, तीसरी विवक्षा है काल अपेक्षा, और चौथी विवक्षा है भाव अपेक्षा। क्षेत्र द्रव्य अपेक्षा वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं, क्षेत्र अपेक्षा वस्तु को अस्तिकाय कहते हैं, काल अपेक्षा उसी वस्तु को द्रव्य कहा गया है, और भाव अपेक्षा उस वस्तु को तत्व कहा गया है। तो एक न्याय से आप विचार करो तो इस ग्रंथ का नाम पदार्थ संग्रह भी हो सकता था, या फिर अस्तिकाय संग्रह भी हो सकता था, या फिर द्रव्य संग्रह तो नाम है ही, या तत्व संग्रह है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन किसी विशिष्ट अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए आचार्य देव ने इसका नाम द्रव्य संग्रह लिखा है। एक बात ये पूरी हुई। एक प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले कोई प्रयास कर सकता है तो कर सकता है। जैसे हमने वस्तु को द्रव्य को चतुष्टयात्मक कहा, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला कहते हैं हम, तो इसमें
मेरा प्रश्न ये है कि परमाणु का चतुष्टय कैसे घटित करेंगे? परमाणु का चतुष्टय कैसे घटित करेंगे? परमाणु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे घटित करेंगे? वही वो सो का रहेगा ना। हाँ, स्व का ही करना है, क्योंकि पर की बात ही नहीं, हम मतलब कभी भी द्रव्य की बात करते हैं तो उसकी स्व चतुष्टय की बात होती है। जैसे द्रव्य अपेक्षा अपन उसको पुद्गल कहेंगे, एक फॉर एग्जाम्पल। दूसरा क्षेत्र अपेक्षा हम उसको क्या कहेंगे? जैसे हमने जीव को अस्थिकाय कहा, परमाणु को हम क्या कहेंगे? अस्थिका ही कहेंगे भैया जी। अच्छा, और भाव अपेक्षा क्या कहेंगे? अमूर्तिक रस मूर्तिक कहेंगे, रस वर्ण गंध स्पर्श वाला। भाव मतलब वो अपन उसको तत्व कहेंगे, ठीक है, तत्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काल अपेक्षा हम उसको द्रव्य कहेंगे। लेकिन क्षेत्र अपेक्षा, याद रखना इस बात को, क्षेत्र अपेक्षा हम परमाणु को अस्थिकाय नहीं कहते हैं। कोई कारण बताएगा क्या? अब मैंने तो उत्तर दे दिया, अब कारण बताइए। एक परमाणु बिल्कुल बिल्कुल। परमाणु जो होता है अपदेशो, एक प्रदेशी होता है, ठीक है। इसीलिए परमाणु को अस्थिकाय, काय मतलब क्या? प्रदेश, और बहुप्रदेश की तरफ उसका संकेत है। तो परमाणु एक प्रदेशी होता है, इसलिए परमाणु में वो चतुष्टय घटित नहीं हो रहा है, उसको मात्र अस्थि कहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप पुद्गल स्कंद कहो तो उसमें हम बिल्कुल अस्थिकाय कहेंगे, ठीक है। तो ये एक बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है। जीवम अजीवम दव्वम जिनवर वसहेण निदिठम, जिनवर वसहेण। तो वहां पर हमने देखा कि जिनवर और जिनवर वृषभ। तो जिन का अर्थ हमने साधक अवस्था वाला जीव, चतुर्थ पंचम या छठे गुणस्थानवर्ती जीवों को हमने जिन में ले लिया, जिन्होंने अपने मिथ्यात्व ग्रंथि का अभाव करके अपने पर्याय में एक सम्यक्त्व को प्रकट कर लिया है। तो ये हो गया जिन। फिर जिनवर, इन सब में जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ऐसे गणधर महाराज। और जिनवर ऋषभ कहकर इनसे भी जो उत्कृष्ट या श्रेष्ठ है, ऐसे तीर्थंकर की तरफ उनका निर्देश है। तो जिनवर वसहेन। अब इन तीन को याद करने का कोई प्रयोजन है क्या? एक से ही काम चल जाता था, आपने तीन तीन को क्यों याद किया? तो आचार्य देव कह रहे यहाँ पर भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कह रहे हैं कि यहाँ से हमने जिन कहकर साधक अवस्था बताई, हमने जिनवर कहकर साधक अवस्था में उत्कृष्टतम ऐसे जीव को बताया, और जिनवर ऋषभ कहकर उस साधक अवस्था की पूर्णता कैसे होती है ये दिखाया। तो इसका मतलब हमने मोक्ष मार्ग की परंपरा दिखा दी आपको। इसमें ये समझ में आया क्या? मोक्ष मार्ग की परंपरा कहाँ से चालू हुई? चौथे गुणस्थान से चालू हो गई। और यहाँ पर नमस्कार की अपेक्षा यहाँ पर 13वें गुणस्थान में शायिक अवस्था जो प्रकट हो गई है, इस अपेक्षा से पूर्णता मान रहे हैं। तो एक अपेक्षा, ये मोक्ष मार्ग इस फ्लो में चलने वाला है, ये यहाँ से घटित हो गया। ओके। तो और एक बात इसमें से हमने ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि तीनों को नमस्कार करने का, या तीनों को याद करने का, या तीनों का स्वरूप समझने का प्रयोजन क्या है, ठीक है। ये एक बात हो गई। जिनवर वृषभ। निदिठम, निदिठम के बदले दूसरा कोई शब्द, जिनवर वृषभ रचितम, ऐसा अगर लिखते तो क्या फर्क पड़ता? तो यहाँ पर फिर से एक तर्क दे रहे आचार्य देव
कह रहे हैं निर्दिष्टम मतलब जैसा है वैसा बताया, ओके। और रचितम मतलब यहाँ पर अपनी कल्पना से कुछ कह सकते हैं, इसकी तरफ उनका कोई संकेत है, इसलिए रचितम के बदले यहाँ पर निर्दिष्टम, ऐसा उसका अर्थ समझना, ठीक है। तो निर्दिष्ट के बदले रचितम के बदले निर्दिष्ट ज्यादा योग्य है, ये और एक बात यहाँ पर आ गई। आगे दूसरे पंक्ति में देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम अर्थात जो 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है। 100 इंद्र हमने देखा 40 भवनवासी, 32 व्यंतर, 24 कल्पवासी और 4 चंद्र, सूर्य, मनुष्य और तिर्यंश, ठीक है। ये 4 हो गए तो 100 हो गए पूरे। अब फिर से यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे प्रश्न है। मुकेश भैया या फिर आकाश भैया, आपके लिए विशेष रूप से प्रश्न ये है कि जो इसमें पंच कल्याणकों में 16 इंद्रों को 16 इंद्र की बोलियां लगाई जाती है, उसका क्या कारण होगा? क्यों मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं ये भी आप समझिए। भवनवासी के इंद्र की तो बोली लगाई नहीं जाती, ना व्यंतरों के इंद्रों की बोली लगाई जाती। बोली किसकी लगाई जाती है? स्वर्ग कल्पवासी देवों के इंद्रों की बोली लगाई जाती। अब हमने देखा कि 24 कल्पवासी आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। आ रहे हैं मतलब उनकी हाजिरी उनके द्वारा वंदित है, ओके। आ रहे हैं ये स्थूल रूप से समझना, वंदित है, ठीक है। तो इसमें फिर 16 को ही क्यों लिया? 24 आ रहे हैं तो आपने या तो 12 लेना था, या तो क्योंकि इंद्र और प्रति इंद्र ऐसा जोड़ा है ना, तो या तो 12 लेना था या तो 24 लेना था। आपने ये ऑड फिगर 16 क्यों लिया? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। कोई तर्क है मुकेश भैया या कोई भी, एनीबॉडी इन द सेशन? जो 16 स्वर्ग है उनके ही इंद्र दिए होंगे। हाँ उनके ही दिए, उनके 24 कैसे हो गए? चलो अब पहला प्रश्न तो ये है कि 16 स्वर्गों के 24 देव कैसे होते हैं। चलो मैं ही बता दूं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 स्वर्गों में से एक इंद्र, एक प्रति इंद्र, कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, क्या क्या कहा? 5वें से 12वें तक एवरी ऑल्टरनेट, मतलब क्या? 5वें 6ठे में से एक इंद्र, एक प्रति इंद्र आएगा, ऐसा कहा तक 12वें तक। तो टोटल कितने आएंगे? 4 दूने 8। समझ में आ रहा है क्या? कितने जनों को समझ में आया? 5वें 6ठे में से एक, 7वें 8वें में से एक इंद्र, 9वें 10वें में से एक इंद्र और 10वें 11वें 12वें में से एक इंद्र, कितने हो गए? 4 इंद्र हो गए। और इनके 4 प्रति इंद्र, तो कितने हो गए? 8। तो पहले 4 के 8, अगले 8 के 8, ओके, कितने हो गए? 16। अब 13, 14, 15, 16 इनके इंद्र और प्रति इंद्र दोनों लगाना, इनके द्वारा क्या है? वंदित है। तो 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 24। तो इस प्रकार 24 कल्पवासी देवों द्वारा देवों के इंद्रों द्वारा वंदनीय, ऐसे ये जिनेश्वर भगवान। अब प्रश्न फिर से मेरा ये है कि 16 इंद्रों की बोलियां क्यों लगाई जा रही है? आपने 24 लगानी चाहिए या 12 इंद्र संबंधी लगानी चाहिए? ये 16 क्यों लगी है? तो उसका जवाब इतना ही है। कोई प्रयास करेगा या मैं दे दूं? चलिए, समय कम है अपने पास, मैं ही बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। 16 इंद्र इस प्रकार है
कि 13, 14, 15, 16 इन स्वर्गों के देव अपने विमान से बाहर आते ही नहीं है। वे तो मात्र 7 कदम आगे बढ़कर वहाँ जैसे ही केवल ज्ञान होता है वे भगवान को पूजन मतलब नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। बाकी वे अपने समोशरण में नहीं आते हैं। तो समोशरण में कौन से देव आएंगे? 12वें स्वर्ग तक के ही देव आते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1। अब 12वें स्वर्ग तक कितने इंद्र हुए थे? 12वें इंद्र तक पहले 4 के 8 और 5वें से 12वें तक 8, तो 8 और 8 16, तो ऐसे 16 इंद्र हुए। तो लॉजिकली 16 इंद्रों को की बोली लगाई जाती, तो ये 16 इंद्र जो समोशरण में आते उनकी बोली लगाई जानी चाहिए। हालांकि वर्तमान में ये अच्युत अच्युत स्वर्ग तक के हर एक इंद्र की बोली लगाई जाती है, एक एक इंद्र के रूप में, लेकिन जो योग्य नहीं है ये इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों लगाई जाती है? अगर प्रॉब्लम ये है कि वो प्रति इंद्र कौन बने, कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए प्रति इंद्र ने सबको इंद्र ही बनना है, इस रूप में वो इंद्रों के रूप में ही बोलियां लगाई जाती है। ठीक है, तो ये बोली लगाना यानी क्या है एग्जैक्टली? बोली लगाना मतलब क्या है कि कोई इंद्र बनता है ना पंच कल्याणक में, तो वो बोली लगाई जाती है। जो कुछ है उसमें पैसे के लिए लगाओ या किसी के लिए लगाओ, मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन जो कोई जीव पंच कल्याणक में इंद्र बनते हैं तो कोई भी सामने आ जाए वो इंद्र बनता है ऐसा नहीं ना कोई उसको ये पात्रता हो और उसको वहां पर खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो मुझे तो इतना कहना था, 16 इंद्रों को ही वहां पर खड़ा क्यों किया गया? जाने दीजिए, बोली नहीं लगाएंगे, 16 इंद्रों को ही खड़ा क्यों किया? तो ये इस प्रकार के 16 है। ठीक है, हाँ बोलिए। 13, 14, 15, 16 इनके नहीं आते ना? नहीं आते, बराबर है। ये समोशरण में ही नहीं आते, मात्र अपने स्थान से 7 कदम आगे बढ़कर वहां पर नमस्कार करते हैं, बस हो गया उनका काम। मतलब उनकी मंद कषाय देखो, है तो सब क्षायिक सम्यक दृष्टि होंगे, लेकिन कषाय की हीनादिकता अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं, उनको गमन करने का भाव ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये इंद्रों का एक विषय पूर्ण हो गया। अब थोड़ा सा आगे है, जीवम अजीवम दव्वम जिनवर वसहेण जेण निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे। अब वंदे पद की तरफ अपने को आना है। वंदे तम संवदा सिरसा। संवदा का अर्थ अपने लिया त्रिकाल में उनको नमस्कार हो। एक प्रश्न, मैं अगले पद पर गया हूँ, अगले शब्द पर गया हूँ, क्योंकि वंदे के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। संवदा कहकर थोड़ा सा एक फिर से शंका हो गई हमको कि संवदा मतलब 3 काल में हम नमस्कार करते बैठेंगे तो हम हमारा काम कब करेंगे, या हम मोक्ष को कब जाएंगे? नमस्कार करते मतलब क्या? वे पूज्य और मैं पुजारी, ऐसा पूज्य पुजारी, ऐसा पूज्य पूजक भाव बना ही रहेगा 3 काल में मेरा नमस्कार करना कहा तो यहाँ ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो इसका अर्थ इतना ही समझना, जब तक मुझे मेरी पर्याय मेरे वस्तु में, ध्रुव वस्तु में पूर्णतः स्थित ना हो जाए, तब तक मेरा उनको नमस्कार हो। अर्थात जब तक मेरी छद्मस्त अवस्था रहे तब तक मेरा उनको नमस्कार है। उसके बाद तो क्या है, उसको तो वंद्य वंदक भाव खत्म हो जाता है और मेरा द्रव्य और उनका द्रव्य एक समान है, तो वहां पर नमस्कार की बात नहीं होती है। ओके, एक बात ये हो गई। इसका मतलब क्या है मालूम है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय को नमस्कार कर रही है। फिर से कहता हूं, एक छद्मस्त की पर्याय एक पूर्ण वितरागी पर्याय को नमस्कार कर रही है।
ये छद्मस्त का ध्रुव वस्तु पूर्ण वितरागी की ध्रुव वस्तु को नमस्कार कर ही नहीं सकती। अर्थात दो द्रव्य आपस को नमस्कार नहीं कर सकते। वो तो पर्याय में ये सब व्यवहार चलता है। समझ में आया? तो ये एक बात हो गई संवदा। और शीर्षा कहकर मन वचन काय उत्कृष्ट अंग है ये। और उत्कृष्ट अंग की अपेक्षा यहाँ पर जब उत्कृष्ट अंग झुकता है तो उसके साथ साथ अन्य सभी अंग झुके ही है, वो उसका प्रतिपादक होता है। तो इसलिए यहाँ पर शीर्षा कहकर मन वचन काय की इन तीन योगों की एकता पूर्वक मेरा उनको नमस्कार है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब एक शब्द रहा है वंदे, जिसको थोड़ा एक 15-20 मिनट लगेगा, उपयोग की एकाग्रता भी लगेगी। देखिए वंदे, वंदे मतलब क्या? वंदना करना, नमस्कार करना। ओके, अब ये कितने प्रकार से होता है वंदन, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक बात ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि वंदे यह कौन से गुण की पर्याय है? दूसरा प्रश्न समझ में आया? पहला तो कितने प्रकार से वंदन होता है, दूसरा ये वंदन ये कौन से गुण की पर्याय है। ओके, ये दो बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें फिर हमको क्या करना है? नयों को घटित करना है, नयों को घटित करके समझना है। नय मतलब कौन से? अपने निश्चय और व्यवहार नयों को यहाँ पर घटित करना है। 4 व्यवहार वाले और 4 निश्चय वाले कौन सा नय इस वंदे नामक शब्द की अपेक्षा घटित हो रहा है, वो हमको समझने की कोशिश करनी है। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर टीकाकार ने भी वैसा ही उद्यम किया है, तो सेम टू सेम उद्यम हम भी करेंगे। ठीक है, पहला तो वंदन कितने प्रकार से होता है, ओके, ये समझेंगे। पहला प्रकार, सामने भगवान है, वे पतित पावन और मैं एक पामर जीव। इस प्रकार दो द्रव्यों के बीच में जो व्यवहार किया जाता है, क्या कहा? दो द्रव्यों के बीच में जो व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को पहला वंदे कहेंगे। वो कौन सा है? वो आपको प्रयास करना है या आप रिकॉल कीजिए क्या है। ओके, एक बात हो गई। दूसरा वंदे कैसे होगा कि मैं मेरे मन वचन काय पूर्वक, काय की कोई क्रिया के पूर्वक अष्टांग झुकाकर गवासन में उनको नमस्कार करता हूँ। ओके, या उनकी पूजा भक्ति करता हूँ, या गुणानुवाद करता हूँ, आदि आदि अनेक क्रियाएं हैं। मैंने 2 बातें कही इसमें भी, एक तो शरीर की क्रिया और दूसरा वचन के माध्यम से। 2 बातें हो गई, एक तो स्तुति और एक शरीर की क्रिया। तो इनके माध्यम से मेरा उनको नमस्कार हो रहा है। ओके, दूसरा, पहला कौन सा? एक भगवान सामने खड़े हैं और एक मैं सामने हूं, और मैं उनके, वे एक पर्टिकुलर पोस्ट में अधम उदारक पतित पावन ऐसे, और मैं पामर ऐसा एक भक्त, ओके, जो उनकी नमस्कार कर रहा हूं। तो ये पहला। दूसरा, मेरे शरीर की क्रिया या वचनों के माध्यम से उनको मेरा नमस्कार हो रहा है। ठीक है, 2 बातें हो गई। ये दूसरा वंदन हो गया। तीसरा वंदन, मेरे जो परिणाम विशुद्ध हुए हैं, मंद कषाय के हुए हैं, मैं संसार की जो विचित्रता है या जितना व्यापार है, वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर, अपने मन को वहाँ से खींचकर यहाँ पर परमपिता देवादिदेव ऐसे तीर्थंकर भगवान के समोशरण में या मंदिर में आया हूँ। उनके मैं अंगों को निरख रहा हूँ और उनके समीपवर्ती हुआ हूँ। उनको उनके जैसा बनने का मैं विचार करता हूँ। ये तीसरा, उस उनको देखकर मेरे मन में आया हुआ जो शुभ भाव है, ये तीसरे प्रकार से मेरा वंदन हो गया। ओके,
चौथा एक अभेद रूप से होगा। एक हुआ भेद रूप से, चौथा अभेद रूप से हो रहा है। और पांचवा होगा एक आत्मानुभव करके। पांचवा किससे होगा? आत्मानुभव करके। और छठा होगा आत्मा में पूर्ण स्थिरता करके। कितने हो गए? 6 प्रकार के नमस्कार हो गए। ओके, कोई 6 को रिपीट कर पाएगा या फिर आंसर के साथ साथ उसके साथ आंसर भी लगाते जाएंगे? कौन सा नए घटित हो रहा है? भैया छठवा जो है, हाँ वो शुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं है। हाँ, शुद्ध निश्चय नहीं, वहां पर अपन लेंगे उसको साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। ठीक है, सातवां नय, सातवें नय की अपेक्षा वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। ऐसा वंदन वो केवल ज्ञान होने पर हो जाता है, जहां पर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो वो छठा वंदन हो गया। मेरा एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले, ये वंदे ये कौन से गुण की पर्याय है? पहले ये भी तो क्लियर करें। बहुत अच्छा। देखिए अच्छा अब नहीं, अपेक्षा लगाइए भैया। अगर आपको दोनों की लगानी है तो यह देखो, जिनागम में जब तक अपनी अपेक्षा यथार्थ है, हमको घबराना नहीं कि किसी ने चारित्र कह दिया, किसी ने श्रद्धा कह दिया, तो क्या मैं सही हूं या क्या मैं गलत हूं, इसलिए मैंने चलो दोनों की है। मैं तो कहता हूं तीनों की है। अब लगाओ। भैया आपने जो एग्जाम्पल दिया उसी में है। हाँ, कि जो आखिरी जो पहला है कि मैं अपना काया से नमन कर रहा हूँ, वो चारित्र की हो गई। वचन पहला मैं अपने पहला तो सामने भगवान और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ओके, ये पहली है। 2 द्रव्यों में नमस्कार हो रहा है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नमस्कार कर रहा है। दोनों भिन्न द्रव्य ऐसा, ओके, क्षेत्र से भिन्न ऐसे द्रव्यों में आपस में एक व्यवहार हुआ, वो पहला नमस्कार। चारित्र गुण से हुआ। चारित्र गुण से हुआ। थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा। और कोई किसी का जब मैं श्रद्धा गुण से होगा, जब श्रद्धा होगी तभी नमन होगा ना भगवान को। हाँ, आपका कहना है कि श्रद्धा गुण से होगा। ठीक है, एक बात वहां पर अपन लगाएंगे। वो तो देखो, 2 बातें आप कंफ्यूज नहीं होना। एक तो है शरीर के आश्रित क्रिया, ओके, और एक तो है भावों के परिणाम, जीव के अपने परिणाम। यहाँ पर शरीर को भिन्न करके एक कथन है, मतलब शरीर और आत्मा के एक से युक्त एक क्रिया, और एक मात्र जीव के अपने भाव। ऐसे यहाँ पर नमस्कार है। तो मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जो पहला जो कह रहे थे, एक भगवान सामने और मैं यहाँ पर खड़ा, तो ये जो है, ये 2 द्रव्यों में आपस का जो व्यवहार हुआ, ये पहले नए से, अर्थात उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से मेरा उनको नमस्कार हुआ। ओके, तो यहाँ पर चारित्र गुण की कोई बात आई नहीं है, यहाँ तो मात्र क्रिया हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 द्रव्य में आप वो व्यवहार को बताया जा रहा है, तो ये पहले नए से यहाँ पर नमस्कार हुआ। ओके, ये पहला हुआ। दूसरा जो है, यहाँ पर ये तो शरीर की क्रिया या वचन के माध्यम से गुणानुवाद जो हो रहा है, ये जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे? दूसरा नय, मतलब यहाँ पर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ओके, दूसरा समझ में आया? या शरीर की क्रिया। ओके, और दूसरे ये दूसरे में श्रद्धा गुण की अपेक्षा भी आएगा। श्रद्धा गुण भैया ऐसा है ना, वहां पर उसके लिए अपन अलग से ले रहे हैं तीसरा।
तीसरे नए में वहां पर श्रद्धा बिठानी है। तो एक्चुअली वंदन यहाँ पर चारित्र गुण की अपेक्षा ही माना जाएगा। श्रद्धा तो मात्र अपनत्व करती है, तो वहां पर श्रद्धा का रोल नहीं, ये तो चारित्र की ही मुख्यता का काम होगा। अपने श्रद्धा को बिठाना है, वहां पर एक स्पेसिफिक केस खड़ी करेंगे और फिर श्रद्धा को बिठाएंगे। लेकिन अभी अपन एक क्रम से जा रहे हैं, तो पहले इस क्रम को समझिए, उसके बाद में हम उसका एक्स्ट्रा भी विचार करेंगे। तो क्या कहा, दूसरा ने जो है मात्र शरीर के माध्यम से जो गुणानुवाद हुआ उसको अपन कह रहे हैं दूसरे नय का विषय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। भैया हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये अंदर से सोच रहा था, श्रद्धा का नमन कैसे होगा, वंदन कैसे होगा? वो तो श्रद्धा गुण की परे है, तो पहले ही होनी है, बाद में ही नमन होगा। बिना श्रद्धा तो कोई भी नहीं नमन वंदन नहीं होगा। नहीं भैया, यहाँ पे श्रद्धा निर्णय करेगा और जो समर्पण होगा वो चारित्र गुण से होगा, तो वंदन होगा चारित्र गुण से होगा। भैया थोड़ा सा समझना क्या हो रहा है, अपन ओवरलैप कर रहे हैं गुणों को। हालांकि ऐसा डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमको हर एक गुण का अपना अपना कार्य को डिसाइड करके उनको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ज्ञान गुण जानने देखने का काम कर रहा है, दूसरा श्रद्धा अपनत्व करने का काम कर रही है, और तीसरा चारित्र कोई न कोई उसको फॉलो करने का, आचरण संबंधी जो बात है, वहां पर प्रवृत्तिमय जो कार्य है वो चारित्र गुण के खाते में जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो प्योरली चारित्र के आश्रित ही रखी गई है, क्योंकि जैसे मुकेश भैया ने बताया वो सही है कि वहां पर श्रद्धा में कोई क्रिया नहीं होती है, श्रद्धा मूक होती है। मूक मतलब शी इज मम, ओके। वो सारी प्रवृत्ति चारित्र के माध्यम से दिखाई देती है और उसके ऊपर से हम श्रद्धा का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। वो सही हो गलत हो और आगे की बात, बट एट द मोमेंट चारित्र के माध्यम से शरीर मतलब वो चरणानियों के, जैसे हम अभी रत्नप्राण शावकाचार्य में भी देख रहे हैं कि हम बाहर के चारित्र के माध्यम से हम सम्यक्त्व को आंक रहे हैं। गाथा आई, श्लोक आया था कि नहीं कि चारित्र चरणान योग को ही सम्यक्त्व का कारण, सम्यक ज्ञान का कारण कहा। वहां पर क्या था कि बस बाहर की क्रिया, तो यहाँ पर चारित्र से हम श्रद्धा को आंकेंगे, ओके। हम श्रद्धा देख नहीं सकते हैं, श्रद्धा को हम अंदर से लगा नहीं सकते, चारित्र की मोटी मोटी क्रियाओं से हम श्रद्धा को कह सकते हैं, ओके। तो एज ऑफ नाउ तीसरा नय क्या था, तीसरा विवक्षा, यहाँ पर मुझे जो शुभ राग हुआ है, भगवान के प्रति जो अहोभाव हुआ है, उनके जैसा, उनके गुणों का, उनका गुणानुवाद करने का जो भाव हुआ है, ऐसा जो मंद कषाय से युक्त परिणाम, इसको हमने तीसरे नय में लिया। कौन सा नय है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ओके। तीसरा नय हो गया। अब इसी तीसरे को अगर अभेद अपेक्षा से विचार करें तो वो पांचवें नय का विषय जाएगा, अर्थात अशुद्ध निश्चय नय का विषय होगा। जो तीसरा नय का भेद पूर्वक विषय होता है वही पांचवें नय का अभेद पूर्वक विषय बनता है। तो ये क्या हो गया? पांचवें नय का विषय। कौन सा पांचवा नय? अशुद्ध निश्चय नय, ओके। यहां तक मेरे ख्याल से हम सब क्लियर है। छठवें नय का विषय, छठवें नय का विषय मतलब अभी हमारा केस में 1 2 3 4 पांचवा वंदन। पांचवें वंदन में क्या हो रहा है? मैंने शुद्धोपयोग किया, फिर से मैंने एक शुद्धोपयोग किया और मैंने भगवान को नमस्कार किया। इट इज एज गुड एज भगवान को नमस्कार किया। तो ये जो नमस्कार है ये हुआ एक देश शुद्ध निश्चय से, ये भी चारित्र की अपेक्षा लगाना है। क्या कहा? चारित्र की अपेक्षा लगाना है। किसी अपेक्षा, अब यहां पर लगाएंगे, किसी अपेक्षा इस वंदन को हम तीनों गुण की पर्याय कह सकते हैं।
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों की एकता पूर्वक तो नमस्कार हुआ है। ये समझ में आया क्या? तो वो तीनों का मिश्रित एक फल हमको क्रिया के माध्यम से दिखाई दिया, शुद्धोपयोग। ओके, परंतु टू कीप इट वेरी इजी, ये चारित्र गुण की पर्याय ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। और जो 7वें नय से हमने कहा कि वंद्य वंदक भाव खत्म हो गया, ये मैं पूर्णतया ही स्थित हो गया अपने स्वरूप में, तो इस बात को किसमें लिया? 7वें नय का विषय शुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ओके, जहां पर ज्ञान भी क्षायिक हो गया है, श्रद्धा तो क्षायिक है ही है, और चारित्र भी क्षायिक हो गया है, ठीक है। तो ऐसा इस न्याय से जो 7वें नय का विषय हुआ वो हमारा वंद्य वंदक भाव खत्म हो गया, ऐसा वो नमस्कार हो गया। और ये 7वें नय का विषय अगर हम मानते हैं तो पर्याय की मुख्यता की अपेक्षा हमको चौथा नय भी मानना चाहिए, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ओके, तो इस प्रकार हमने देखे कि 7 नय से यहाँ पर वंदन हुआ है, 7 प्रकार के नयों से यहाँ पर वंदन हुआ है। हो सकता है, हुआ है मतलब हो सकता है। अब कौन से जीव का हो सकता है, कौन सी भूमिका वाले के कितने वंदन हो सकते हैं, इसको हम अलग से लेते हैं। बट एज ऑफ नाउ 7 नयों से वंदन हो गया। अब मेरा एक प्रश्न है, 8वें नय से साहब 8 आपने 7 कह दिए, एक ही बचा था तो 8वां भी लगा लो ना कैसे भी करके। तो 8वें नय से नमस्कार क्यों नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरा तो प्रश्न ये है। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। अब कारण बोलिए। ये पर्यायों की बात है ना, तो बराबर, वो हाँ, तो पर्याय की बात बराबर है, लेकिन 8वां नय क्या है वो बताइए, तो उसके ऊपर आपका आंसर भी बराबर ये स्वभाव है। इसीलिए स्वभाव ध्रुव होता है, कुटस्थ होता है, वो परिणमता नहीं है, वो झुकता नहीं है। इसीलिए 8वें नय से वंदन नहीं होता है। वो स्वभाव तो आश्रयभूत है, जिसका आश्रय लेकर ये पर्याय प्रकट हुई है, वो क्या करेगा? इसलिए 8वां नय कभी वंदन करता नहीं है। ओके, इसलिए 7 नयों की अपेक्षा यहाँ पर वंदन माना गया है। ये समझ में आया? ये पॉइंट याद रखना। तो हमने वंदे इस शब्द से हमने कितने प्रकार से वंदन हो सकता है ये समझा, ठीक है। देखना कितनी गंभीरता आई इस विषय में, मतलब लगा था ये वंदे शब्द है, बस वंदे तम सर्वदा शीर्षा ऐसा लगा था, लेकिन उसकी कितनी गंभीरता, लगभग 15-20 मिनट आपने इस विषय को चर्चा करने के लिए गए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। जो हम असद्भुत व्यवहार नय से, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जो वंदन कह रहे हैं, तो हम उसको चारित्र का वंदन कह रहे हैं, तो कहा जा रहा है वास्तव में वंदन तो वो है नहीं, क्योंकि वो असद्भुत है, व्यवहार है। हाँ, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हम उसको जो वंदन कह रहे हैं, तो हमने उसको शरीर की क्रिया के माध्यम से वंदन कहा है। हमने चारित्र गुण को वहां पर खड़ा ही नहीं किया, हमने चारित्र गुण को तीसरे नय से चालू किया है। इनफैक्ट मैंने वो बात खोली नहीं, वो मेरे ज्ञान में थी। अच्छा हुआ आपने प्रश्न खड़ा किया। चारित्र गुण की मुख्यता यहाँ पर हम तीसरे, मतलब जहां पर जीव का शुभ राग आएगा वहां पर हम चारित्र को खड़ा करेंगे। जहां पर 2 द्रव्यों की मिलावट के साथ में कथन करना है, तो हमको वहां पर ज्ञान मतलब चारित्र गुण दिखाई नहीं दे रहा है, वहां तो क्रिया दिखाई दे रही है, शरीर के आश्रित क्रिया दिखाई दे रही है, या 2 भिन्न भिन्न पुद्गल द्रव्य दिखाई दे रहे, उनका आपस में व्यवहार दिखाई दे रहा है, तो वहां पर चारित्र गुण हम नहीं ले रहे हैं। हम तो उसका चारित्र गुण यहाँ तीसरे या 5वें नय की अपेक्षा लेंगे, ठीक है। तो उस अपेक्षा, और श्रद्धा गुण, इसीलिए श्रद्धा गुण अब मेरा प्रश्न है कि शुभ राग है तो वहां पर श्रद्धा गुण का काम नहीं बनेगा,
तो श्रद्धा मात्र अपनत्व करती है, यह मैं या यह मैं नहीं हूँ, इतना ही श्रद्धा करती है। बाकी उसमें रमनता या जो कोई प्रवृत्ति होती है वो चारित्र गुण के माध्यम से होती है। और यहाँ पर हमारी शुभराग रूप प्रवृत्ति की बात चल रही है, इसीलिए वहाँ पर चारित्र गुण की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपके तर्क का इतना ही जवाब है कि ये चारित्र गुण की तीसरे नय की अपेक्षा से मुख्यता से अपन कथन करेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा उसमें सब में जाएगा, लेकिन पहले दो में चारित्र गुण की बात नहीं लेंगे, वहां पर शरीर आश्रित क्रिया को मुख्य करेंगे। ओके, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है, ये जो ग्रंथकार है नेमिचंद्र सिद्धांति देव, ओके, तो इनका कितने प्रकार से वंदन हुआ? प्रश्न समझ में आया? ग्रंथकार जो नेमिचंद्र सिद्धांति देव है, इन्होंने कितने प्रकार से वंदन किया? अभी हमने जो 7 प्रकार से वंदन हो सकता है ऐसी हमने चर्चा की। इन 7 में से वे कितने प्रकार से कर सकते हैं या किया होगा, ये हमको अनुमान के स्तर पर हमको निकालना है। 4 प्रकार से हुआ हो भैया, बाकी का 2 का नहीं कह सकते। 6 प्रकार से, ओके, 6 प्रकार से कह रही। 4 प्रकार, 6 प्रकार कौन से है वो भी बताइए। पहला, दूसरा, आप डायरेक्टली पहला नय, दूसरा नय, तीसरा नय, चौथा नय, पांचवा नय, छठा नय, सातवां नय, इन 7 में से कौन से है आप मुझे क्रम से बताइए। 4 है तो कौन से 4 है वो भी बताइए। 4 में जैसा मंगलाचरण में उन्होंने कहा है कि 2 बीच, तो उन्होंने भगवान और खुद को भी वंदन करके वो खड़ा किया है। एक तो 2 द्रव, हाँ, पहला। दूसरा है तो वो सिर सी कह के काय झुका, मस्तक झुका कर बात कह रहे हैं। तो दूसरा बराबर, ओके, हाँ। क्या कह रहे हैं कि विशुद्ध मंद परिणाम, वो विशुद्ध परिणाम मंद कषाय, वो वितरागी शास्त्र की रचना कर रहे हैं, तो वो भी आ गया, मंद कषाय भी, मंद कषाय से, ओके, जीव के परिणाम, तो वो कौन सा नय हुआ? वो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तीसरा, ओके, तीसरा नय, आगे। और चौथा भेद रूप से भगवान और उसमें खुद स्व में और परमात्मा में वो भेद रूप से जानकर नमन कर रहे हैं, तो वो चौथा भी आएगा। चौथा का थोड़ा सा रुकेंगे, चौथा मतलब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने आप कह रहे हैं, राइट? नहीं, चौथा नहीं बैठेगा। हाँ, आगे और कुछ देखिए, आपको मैं हेल्प करता हूँ। जो तीसरे नय का विषय बनता है वो 5वें नय का विषय बनता है। तीसरे नय का विषय भेद रूप होता है, 5वें नय का विषय अभेद रूप होता है। तो इस न्याय से 5वें नय का विषय हो गया, 4 हो गए। ओके, और कुछ पॉसिबल है क्या? एक देश शुद्ध नहीं। हाँ, एक देश शुद्ध नहीं, अर्थात क्या किया उन्होंने? अनुभव करते हुए शुद्धोपयोग, बस शुद्धोपयोग किया, हो गया वंदन। ये प्रकरण इज मैचिंग विथ समयसार 33 से निश्चय स्तुति का प्रकरण याद है सबको? हमने किया था। निश्चय स्तुति का प्रकरण जो है वो यही है कि व्यवहार स्तुति का प्रकरण 27 से लेकर 30 तक बताया, और 31 से लेकर 33 तक निश्चय स्तुति, भाव्य भावक संकर दोष, वो सब गे गायक संकर दोष, ये सब मिटाकर जो नमस्कार हुआ है वो क्या है? निश्चय स्तुति मतलब क्या? शुद्धात्मानुभव, वहां पर अनुभव हो गया, ये हो गई स्तुति अर्थात वंदन। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? 5 प्रकार से नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने नमस्कार किया। ओके, अब चौथे गुणस्थानवर्ती कोई जीव है, चौथे गुणस्थानवर्ती, उसका कितने प्रकार से हो सकता है?
उसका भी 5 प्रकार से होगा। बहुत अच्छा। सेम चौथा और छठे में कोई फर्क नहीं, साधक अवस्था है। अब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका कितने प्रकार से नमस्कार होगा? 2 प्रकार से। कौन से कौन से? उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत। उपचरित पहला और दूसरा। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। क्यों हम भावों के माध्यम से नमस्कार नहीं कर सकते हैं उनको? तीसरे नहीं से भी कर सकते, तीसरा नमस्कार भी हो सकता है। तीसरा नमस्कार हो सकता है। और पांचवा? पांचवे से भी होगा। पांचवे से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार 4 नए से हो सकता है। आपने पहला और दूसरा जो कहा उसका कारण ये है क्या कि मिथ्या दृष्टि जीव के नए नहीं लगते हैं, इस अपेक्षा से आपने कहा क्या? जी हाँ, बात आपकी बिल्कुल सोच अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर ये नए लगाने वाला जीव कौन है? ये नए लगाने वाला सम्यक श्रुत ज्ञानी जीव है। ओके, सम्यक श्रुत ज्ञान में ये 4 नए लगे हैं। भले ही वो मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होंगे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन नए कौन लगा रहा है? सम्यक श्रुत ज्ञानी जीव लगा रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये 4 अपेक्षा समझना। ठीक है, अच्छा सोच है। आपके जैसा ही प्रश्न मुझे भी आया था जिसका समाधान हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार केवल ज्ञानी के ऊपर अपन कितने लगा सकते? 7 लगा सकते। ओके, अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी पहली गाथा की जो चिंतन है वो लगभग हो गया है। अब 1-2 बिंदु है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वे बिंदु क्या है? पहली बात तो ये मंगलाचरण की गाथा है। ओके, तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, ये इसके लिए कुछ बिंदु है। मैं फास्ट बोलूँगा, ज़्यादा उसमें समय नहीं लेंगे। नास्तिकता का परिहार। ओके, एक नास्तिकता का परिहार मतलब क्या? नास्तिक मतलब क्या? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है वो आस्तिक, और जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो नास्तिक। अब यहाँ पर हमने हमारे एक आदर्श रूप या हमने हमारे भगवान को याद किया है, जिनको स्मरण करके हमने कहा कि ये हमारे भगवान है। तो हमने भगवान है इसकी सिद्धि की है, पहले ये स्वीकार किया है। तो नास्तिकता का परिहार हो गया। नास्तिकता का परिहार मतलब वी बिलीव दैट देयर इज अ पद, एक अवस्था ऐसी है जिसको हम भगवान कह सकते हैं। ओके, तो भगवान सर्वथा नहीं है ऐसा जो मानते हैं उनका निषेध हो जाता है इस मंगलाचरण के माध्यम से। पहली बात हो गई। दूसरा शिष्टाचार का पालन। शिष्टाचार का पालन मतलब क्या कि हम किसके अनुयायी है या कौन सी परंपरा चल रही है, तो ये शिष्टाचार, या फिर गुरु परंपरा क्या है, कहाँ से आई हुई बात है, ये ख्याल में आए, इसलिए वो शिष्टाचार के पालन के लिए मंगलाचरण होता है। तीसरा, विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात विशेष पुण्य बंद होता है जब हम मंगलाचरण करते हैं। क्यों? कैसा पुण्यार्जन होगा? कषाय मंद होगी, हमारे परिणाम उत्कृष्ट होंगे, हमारे कार्य, कोई उत्कृष्ट कार्य करने के भाव जिससे अनेक जीवों का कल्याण होगा, ये जो भावना है उस भावना सहित जो प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो कह रहे कि विशिष्ट पुण्य सहज ही बंद होता है। परंतु प्रश्न फिर से खड़ा होता है, हमको पुण्य क्यों चाहिए? हमको तो पुण्य का अभाव करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। पुण्य के उदय में तो हम और आप दोनों मतलब स्वाध्याय आदि कर रहे हैं। आज पुण्य का उदय नहीं होता तो हम और आप स्वाध्याय भी नहीं कर पाते हैं। जिनके पुण्य का उदय नहीं है वो देखो कहाँ है, और जिनके पुण्य का उदय है वो देखो यहाँ है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम निरंतर जिनवाणी के समीप
जिन वचनों के समीप रहे, इसके लिए भी पुण्य का अर्जन होना जरूरी है। इसलिए विशिष्ट पुण्य के बंध के लिए मंगलाचरण हो रहा है। चौथा, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो, अर्थात शास्त्र की पूर्णता हो, इस अपेक्षा के लिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर से प्रश्न खड़ा हुआ, पंडित जी साहब ने मंगलाचरण किया, उनका शास्त्र पूर्ण नहीं हुआ। कौन? पंडित टोडरमल जी, या फिर ना वैसे ही नाम है, पांडे राजमल जी का कौन सा है वो न्याय का, और एक ग्रंथ उनका, नहीं पंचाध्याय, राइट, पंचाध्याय भी पूर्ण नहीं हुआ। तो मंगलाचरण तो उन्होंने भी किया था, तो पूर्ण क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब इतना है कि हमारे होता तो योग्यता प्रमाण ही सब कार्य है, लेकिन भावना उत्कृष्ट भाने में कोई हर्जा नहीं है। कार्य अपनी योग्यता से होता है तो होवे। भक्त तो पूर्ण श्रद्धा समर्पित करके ही प्रवृत्ति करते हैं, ठीक है, और होनार की पूरी स्वीकृति साथ में रखते हुए ही प्रवृत्ति होती है। भाव तो रखेंगे पूर्णता का और स्वीकार करेंगे जो होनहार होगी उसका। समझ में आया? तो यहाँ पर खींचातानी नहीं होगी, तो शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए मंगलाचरण होता है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, कृतज्ञता का विकास। हमारे ऊपर केवली भगवान के जो उपकार है, उन उपकारों में वृद्धि, अर्थात उनके प्रति जो हमारा अहोभाव है वो निरंतर बढ़ता रहे। ऐसी जो हम उनके ही कहे के अनुसार चलते रहे, ऐसा जो भाव है, कृतज्ञता का विकास। ओके, मतलब मुझे किसी ने कोई मदद की होगी तो वो मदद निरंतर मैं याद रखूं, वो कृतज्ञता हो, और उसको याद करने के लिए मंगलाचरण किया जा रहा है, उनको बार बार स्मरण करना, ठीक है। छठा पॉइंट, अहंकार का अभाव। अहंकार मतलब ईगो का अभाव होना, अर्थात ये मेरी बात है ऐसा नहीं करना। ये तो केवली परमात्मा की ने फरमाई हुई बात है, और केवली परमात्मा ने भी जो वस्तु स्वरूप है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निरूपित की है, वो बात है। मतलब उन्होंने भी अपने मन की, अपने को लगी ऐसी बात नहीं, जैसा वस्तु दिखी वैसी उन्होंने निरूपित की, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अहंकार का अभाव सहज ही हो जाता है। ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए, सातवां पॉइंट क्या है? ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए। अब ये क्या पॉइंट है? देखो, हम जब परंपरा जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का आकर कहे कि आपको फलाने आदमी ने बुलाया है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, यकीन नहीं है तो इनको पूछो। तो हमारे जिसके ऊपर विश्वास है उसका हम कोई दाखला दे तो हम फटाफट वो बात मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे? ग्रंथ की प्रामाणिकता, मैं जो कह रहा हूँ ये सही है कि नहीं है? अरे हम भगवान की साक्षी में कह रहे हैं, इसका मतलब आपको भी ये बात स्वीकार करने में ज्यादा हर्जा नहीं होगी। देखो, दो बातें होती है, एक तो होती है पुरुष की प्रामाणिकता और एक होती है वचनों की प्रामाणिकता। दो बातें कही। अब पुरुष की प्रामाणिकता किससे? उसके वचनों से। और वचनों की प्रामाणिकता कैसे? पुरुष से। क्या कहा? अरे ये क्या उल्टी पुल्टी बात है? फिर से कहता हूं, देखो, वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता होती है, और पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। मैं थोड़ी सी बात कहूं, पुरुष की प्रामाणिकता, वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता, ये हो गया प्रयोजनभूत बात, और पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता, ये हो गई अप्रयोजनभूत बात। ये किसी को समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं किसी नहीं आया। हाँ देखो, प्रयोजनभूत बात और अप्रयोजनभूत बात। प्रयोजनभूत बात मतलब जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, और इनमें मेरा जीव द्रव्य,
ये जो समझाया जाएगा ये प्रयोजनभूत बात। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैति न माही विपर्यप्त। तो वहां पर क्या कहा, जीवादि प्रयोजनभूत बातों को समझाना। ओके, इसमें कोई छल नहीं दिखाई दिया तो क्या हो गया, हमको पुरुष की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। छेद द्रव्य है, जीव द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, हाँ है, इसमें क्षयोक्षम पाया जा रहा है, हाँ पाया जा रहा है, मैं अनादि निधन हूँ, हाँ अनुमान से लगता है, ये मुझ में ज्ञान दर्शन है, जानना देखना हो रहा है, हाँ हो रहा है, मुझे सुख दुख का वेदन हो रहा है, हाँ होता है। तो इसके माध्यम से और कषाय जितनी बढ़ती है उतनी आकुलता बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, कषाय जितनी घटती है हाँ उतनी आकुलता घटती है, सुख वृद्धि होती है, हाँ होती है। तो इसका मतलब क्या है कि कषाय का अभाव करने से सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मुझे उनके वचनों के माध्यम से उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ओके, तो वचनों के माध्यम से पुरुष की प्रामाणिकता। ओके, मतलब कौन पुरुष प्रामाणिक है ये कैसे मालूम करे, तो उसके वचन को सुनकर। एक बात हो गई। अब एक बार पुरुष प्रामाणिक है ये बात पक्की हो गई, फिर सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन वाला है। सुमेरु पर्वत में कितने ही टन सोना गड़ा हुआ है, प्योर सोना, और असंख्या द्वीप समुद्र है, 7 नरक पृथ्वियां है, नीचे कलकला है, आदि आदि जितनी भी लोक व्यवस्था है, अलोक की व्यवस्था है, इनको अब हमको समझने के लिए क्या तकलीफ है, उनको स्वीकार करें। या आलू में अनंत जीव है, पानी में असंख्यात जीव है, एक बूंद में असंख्यात जीव है, या जीव उत्पत्ति के स्थान, इनको समझने के लिए हमको अब शंका कहाँ आएगी, किसने कहा, ये प्रश्न आएगा क्या। तो पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता, ये क्या हो गई, अप्रयोजनभूत बात। क्यों अप्रयोजनभूत बात, क्या, अब ये सब 3 लोक की रचना है, 3 लोक की व्यवस्था है, कौन देखने गया है, तो अप्रयोजनभूत हो गई ना। और प्रयोजनभूत, मुझे सुखी होने के लिए क्या करना है, मैं जीव हूं ये समझना है, और मुझसे भिन्न ये सब अजीव है, ये जो मुझे सुख दुख करने में सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, इतना जानना ही मेरे प्रयोजन की बात है। सो उस बात में कुछ भी मुझे छल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पुरुष की प्रामाणिकता। ओके, तो वचनों के माध्यम से पुरुष की प्रामाणिकता, प्रयोजनभूत बात। और एक बार पुरुष की प्रामाणिकता हो गई तो उसके द्वारा कथित जितनी भी बातें हैं वे भी हमको स्वीकार हो गई, वचनों की भी प्रामाणिकता हो गई। पुरुष की प्रामाणिकता होने के बाद वचनों की प्रामाणिकता अपने आप सिद्ध होती है, ये अप्रयोजनभूत बात। समझ में आ गई ये बात, थोड़ा सा विचार करना। ठीक है, ठीक है। और किसी को, खाली एक जन को ही समझ में आया, और किसी को समझा? ओके, थैंक यू, समझा ना भैया। चलिए ओके। तो ये बात हो गई। ये मैंने क्यों कही थी वैसे, लास्ट पॉइंट मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण का जो हमने ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए, वो पॉइंट के लिए हमने खड़ा किया था। और 8वां पॉइंट, ग्रंथ पढ़ने सुनने वालों के श्रद्धान की वृद्धि हो। श्रद्धान की वृद्धि मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे सुनने आ जाए और उसको भरोसा नहीं है कि ये समझा पाएगा नहीं समझा पाएगा, तो क्या है, उसकी पूरी ऐसी स्वीकृति नहीं है मेरे वचन को सुनने के लिए, तो क्या होगा, वो अधमन से, मतलब 50% मन से ही यहाँ पर बैठा है। जो 50% से बैठेगा तो वो मेरी बात समझ ही नहीं पाएगा। जिसको ये विश्वास है कि मैं ये कहूँगा और ये सामने वाले के गले उतर जाएगी, मतलब ये जो कहेंगे वो मुझे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वो उतने 100% कीन इंटरेस्ट से बैठेगा, तो अपने आप उसको बात ज़्यादा जचेगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा ग्रंथ पढ़ने सुनने वालों के श्रद्धान की वृद्धि। तो यहाँ पर श्रद्धा की वृद्धि मतलब ये मेरे हित की बात है, इस अकाट्य श्रद्धा के साथ में वो सुनेगा तो सहज ही उसको ज़्यादा लाभ होगा, उसकी कषाय अपने आप विशेष विशुद्धता को प्राप्त होगी, तो उसको ज़्यादा लाभ हुए बिना नहीं रहेगा।
तो ये 8 कारण बताए जाते हैं मंगलाचरण के हेतु के लिए। ओके, अब और एक बिंदु है, उस बिंदु को हम स्पर्श करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये भी समझ में आ जाए, क्योंकि टीका में उस पॉइंट को उठाया है और इसलिए मैं भी इस पॉइंट को उठाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट कहाँ लिखे हैं, टीका में है क्या? ये जो मंगलाचरण की बात ना है, हाँ है, 8 नहीं है, लेकिन 4-5 पॉइंट्स तो है वहां पर। मैं आपको चाहो तो बाकी पॉइंट्स, आपके 6 पॉइंट्स है, तो वो बाकी के पॉइंट्स भी आपको शेयर करेंगे, या अभी ऑनलाइन शेयर करेंगे तो वो वीडियो में आप सुन भी सकेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर आया मेरे जिनवानी में, पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 पर वहां पर एक बात आई है, और मैं उस बात को पढ़ता हूं। और गाथा के पूर्वार्ध से संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन को सूचित किया है। फिर से, और गाथा के पूर्वार्ध से संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन को सूचित किया है। मेरे टीका में बराबर बीचों बीच है, 7 नंबर पर है। हमारे नए बुक में 7 नंबर पे है। यस 7 नंबर पर है, मिल रहा है आपको? ठीक है, जिनवानी सबके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जिनवानी को रेफर कीजिए। तो अब यहाँ पर हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे समझ में आया नहीं था, तो आपको भी डिफिकल्ट तो जाएगी ये बात समझने के लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 3 बातों को समझेंगे, अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन। फिर से, अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन। व्हाट इज अभिधान, व्हाट इज अभिधेय और व्हाट इज प्रयोजन, मैं इस बात को थोड़ा समझाता हूं। अभिधान होता है वचन, ओके, और वचन के आश्रित जो वाच्य है, अर्थात जिस पदार्थ को वो हाईलाइट कर रहा है, जिसको दिखा रहा है, निर्देश कर रहा है, वो होगा अभिधेय। ओके, 2 बातें कही। अभिधान, अभिधान मतलब यहां पर संबंध, ठीक है, और अभिधेय मतलब संबंध के आश्रित, अर्थात अभिधान के आश्रित जो वस्तु है, अर्थात अभिधेय जिसकी ओर निर्देश कर रहा है, उसको अभिधेय कहेंगे। ओके, और प्रयोजन, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ टेलिंग दिस वर्ड, मैं ये वचन क्यों कह रहा हूं, इसको हम कहेंगे अभिधेय, सॉरी प्रयोजन। ओके, 3 बातें हो गई, अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन। जैसे जैसे समयसार ग्रंथ में जो सूत्रों की रचना हो गई, ओके, वो क्या हो गया, अभिधान। ओके, उन सूत्रों के माध्यम से किसको फोकस किया गया, किसके बारे में कहा गया, तो उसके वाच्यभूत पदार्थ कौन है, वे जो परिणाम है या जीव, वो जीव उसका वाच्यभूत अभिधेय हो गया। ओके, और उस अभिधेय को क्यों समझाया जा रहा है ये सब, तो कह रहे हैं क्योंकि उस जीव मात्र को सुखी होने के लिए। ओके, प्रयोजन। 3 बातें समझ में आई, अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन। जैसे जैसे और एक स्थूल उदाहरण देता हूं, मैंने घट यह शब्द कहा, क्या कहा, घट यह शब्द कहा। घट कहते ही ये क्या हो गया, वचन। वो किसकी तरफ निर्देश कर रहा है, घट नामक एक पदार्थ की तरफ निर्देश कर रहा है। तो इसमें अभिधान क्या हो गया, जो वचन है घट, या जो शब्द है घट, वो घट क्या हो गया, अभिधान हो गया। और अभिधान का अभिधेय क्या हो गया, वो घट नामक पदार्थ।
और प्रयोजन क्या है घट नामक पदार्थ, उसमें पानी भरा जाए या उसमें पानी ठंडा होगा तो उससे मेरी प्यास बुझेगी, ये मेरा प्रयोजन। ओके, तो ये प्रयोजन। तो कभी भी कोई शास्त्र लिखा जाता है उसमें ये तीन बातें होती है, क्या? अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन। ओके, इन तीन बातों को लिखना ये शास्त्रकार का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये भी जो तत्व बताए हैं जिनवानी में, वो अभी देह में आएगा ना? हाँ, जो वचन है या जो सूत्रबद्ध है या कोई शब्द लिखित है, वे सभी अभिधान हो गए। ओके, और उसके आश्रित जो वस्तु किसकी ओर वो निर्देश कर रहे हैं, वो वस्तु बनेंगी अभिधेय। और ये इसका निरूपण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वस्तु को सुखी होना है, इसलिए। ओके, ये उसका प्रयोजन। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने चांद कहा, वैसे पूरे जीववाणी का अभिधेय तो फिर जीव ही हो गया है। यस, कोई भी जीववाणी ले। हाँ, अभी अजीवम भी कह दिया, अजीव भी कह दिया तो वो जीव को समझाने के लिए, और जीव भी कह दिया तो जीव को समझाने के लिए। तो प्रयोजन तो एक जीव को सुखी करने के लिए ही होगा। तो प्रयोजन होगा, पदार्थ कुछ भी चेंज हो सकते, जैसे जीव कहा, अजीव कहा, पदार्थ चेंज हो गया, लेकिन प्रयोजन जीव मात्र को सुखी करने के लिए है, ऐसा लगाना है। ओके, बहुत इजी है, शब्द कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसका अर्थ इतना ही डिफिकल्ट नहीं है जितना अपने को लगता है। अभी आप वो पूरा प्रकरण पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप इजीली उसको कैप्चर कर पाएंगे, कोई उसमें आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कोई शंका है यहां तक? नहीं है। चलिए, तो फिर आज रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल से दूसरी गाथा अपन प्रारंभ करेंगे, 9 अधिकार बताएंगे दूसरी गाथा में, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगी वो भी गाथा। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि इसमें और एक बात है, जो जिनवाणी को पढ़ने के लिए 5 चीज़ों का अवलंबन होता है, इस बात की भी चर्चा आई है। जैसे शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, 5 बातें। ये किसी को याद है? हमने कहीं पढ़ी है ऐसा? नहीं याद है। ये हमने जयसेन आचार्य अर्थात अपने समय सार को जब पढ़ा था, वहाँ पर ये 5 बातों के माध्यम से विषय को समझा जाता है। कौन सी है? शब्दार्थ, फिर मतार्थ, फिर नयार्थ, फिर आगमार्थ और फिर भावार्थ। इन शॉर्ट बता दूं, ये जैसे शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ क्या निकल रहा है उसको शब्दार्थ कहेंगे। जैसे मैंने जीव कहा, तो जीव कहकर जो जानता देखता है सो जीव, ये शब्दार्थ हो गया। ओके, फिर नयार्थ, कौन से नए से मैं जीव कह सकता हूं? 8 प्रकार से अपन जीव देख सकते हैं कि नहीं? तो 8 हो गए नयार्थ। समझ में आया क्या आपको? मतलब कितने एंगल से उस जीव को मैं देख सकता हूं, तो वो हो गया नयार्थ। फिर तीसरा हमने कहा आगमार्थ, तो जीव के बारे में अन्य कौन से आगमों में चर्चा आई है? तो कह रहे सब जगह पर चर्चा आई है, तो कोई भी उठाओ, वो आगमार्थ हो गया। ठीक है, चौथा हो गया मतार्थ। मतार्थ कहकर जीव है ऐसे हमने जब जीव द्रव्य की स्थापना की, सिद्धि की, तो नास्तिकता का परिहार हो गया। जो मान्यताएं जीव द्रव्य को मानते नहीं है, उसकी हयाती मानते नहीं है, उसको गुणों से युक्त मानते नहीं है, उसके गुण भिन्न और जीव भिन्न ऐसा मानते हैं, उन सब मान्यताओं का खंडन हो जाता है। ये क्या हो गया? मतार्थ। मत का हमने खंडन किया एक शब्द को पढ़कर, ये मतार्थ हो गया।
और भावार्थ क्या हो गया कि उसमें से जीव द्रव्य का प्रयोजन क्या, हमको सुखी होने के लिए, तो वो भावार्थ वहां से सिद्ध हो जाता है। तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इन 5 चीजों के माध्यम से जिनवाणी को या जिन वचनों को समझा जाता है। हम एक आध दूसरा एप्लीकेशन भी करके देखेंगे, हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है अपने को, बट ये जरूरी है हमको, क्योंकि आगे आगे जैसा हम बढ़ेंगे, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, तो न्याय के ग्रंथ आदि में सब इन्हीं की अपेक्षा से चर्चा पाई जाती है। तो हम इन बातों से फैमिलियर हो जाए, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करना अभिष्ट है, करेंगे चर्चा उसकी भी। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपको ब्रीफ किया, आज के लिए रुक जाते हैं, कल से हम फिर से आगे विषय को बढ़ाएंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।